Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Kanika and you're watching Camp Lifestyle. Welcome back. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। ब्लैक टी की जो मैं बात करूँगी वो होगी विद मिल्क, क्योंकि ऑर्डिनरीली जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा जो टी प्रेफर करते हैं वो विद मिल्क ही करते हैं। मतलब जब मैं स्टडी कर रही थी इन बेनिफिट्स के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि हम इंडियंस का तो स्पेशली ये हाल है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज़ सुनते हैं ना, हम उसी के पीछे 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 भागना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों का वो चला था ना कि सोनम गुप्ता बेवफा है, तो सब लोगों ने वही बात बोलनी स्टार्ट कर दी, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, विदाउट इवन नोइंग कि हु इज शी। इवन आपको नहीं पता है वो कौन है, बस स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली ग्रीन टी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि ग्रीन टी आपका हेल्प करता है वेट लॉस में, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ये भी क्लैरिफिकेशन मैं आज दूंगी इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात की जाए इस पूरे वर्ल्ड की, तो मैक्सिमम अमाउंट में पीने वाली जो ड्रिंक है वाटर के बाद वो है टी, चाहे वो ब्लैक टी हो या फिर वो ग्रीन टी हो। अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको ग्रीन टी और ब्लैक टी के बारे में, तो दोनों ही एक्सट्रैक्ट की जाती है एक कॉमन प्लांट से जिसका नाम है सिमिला सिनेसिस। अब इसको ऐसे मान लो जैसे कि एक फादर मदर सेम है, उनके दो अलग अलग बच्चे हैं, एक ने अच्छी एजुकेशन करके बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, दूसरे ने थोड़ा सा लेस एजुकेशन करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम से लेकर के कुछ और काम कर लिया। ठीक है, तो दोनों एक तरफ से ऐसे ही हैं कि एक ही मम्मा डैडी के दो अलग अलग बच्चे, जैसे कि ग्रीन टी एंड एक ब्लैक टी हो गई। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि उन दोनों बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ली हैं, एक कॉमर्स स्ट्रीम से गया था, एक साइंस स्ट्रीम से गया था। सिमिलरली यहाँ पर भी जब मैं ग्रीन टी और ब्लैक टी की बात करती हूँ तो दोनों का प्रोसेसिंग अलग है। एक का फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ वो जाती है, वो ब्लैक टी बन जाती है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर के जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव जो मैं बताऊँ कि उनके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। और ग्रीन टी के अंदर क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं था, ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट देती है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन टी के अंदर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसी वजह से ये रिच इन ईजीसीजी होती है एज कम्पेयर टू ब्लैक टी। और अगर उसके अंदर आपने मिल्क ऐड कर दिया तो उसके अंदर ईजीसीजी का कंटेंट और ज़्यादा कम हो जाता है। अब ईजीसीजी का होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे को हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में अलोंग द लाइनिंग्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो आगे हमें बेनिफिट करती है, हमारे को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्ट्रोक्स और हार्ट रिलेटेड और कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस से ये हमें प्रिवेंट करती है। ग्रीन टी के अंदर फ्लोराइड कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो हेल्प करता है हमारे बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाने में। वहीं अगर मैं बात करूँ ब्लैक टी की, वहाँ पर भी वो मान ले थोड़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन जहाँ हमने उस ब्लैक टी में मिल्क ऐड कर दिया तो वो उसके फ्लोराइड के कंटेंट्स को बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक टी। रीज़न बीइंग क्योंकि जब हमारे ग्रीन टी की प्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इस वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट है वो यहाँ पर ज़्यादा है। वहीं अगर मैं ब्लैक टी की बात करती हूँ विद मिल्क, तो मिल्क क्या करता है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ना उस ब्लैक टी में भी थोड़े बहुत, वो उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एक तरफ से ना के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैफीन। तो कैफीन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन टी के अंदर 1/4 अमाउंट का कैफीन कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टी। लेकिन अगर हम उसको मिल्क भी ऐड कर देंगे ब्लैक टी के अंदर तो उसके अंदर कैफीन का अमाउंट और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ब्लैक टी ओवर ग्रीन टी, क्योंकि कैफीन नहीं उन्हें मिल पाता है ग्रीन टी में। डिटॉक्सिफिकेशन, हमें अपनी बॉडी को हमेशा ही डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। और मैंने देखा है कि आज की डेट में लोग इवन डिटॉक्सिफिकेशन के भी अलग अलग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। Why to take supplements if you have some natural ingredient available in the market? तो आप ग्रीन टी यूज़ कीजिए। ग्रीन टी आपका एज अ नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आपको जो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है ग्रीन टी से। लेकिन अगर मैं ब्लैक टी की बात करती हूँ तो वहीं क्योंकि उसके अंदर हमने मिल्क भी ऐड कर दिया है तो डिटॉक्सिफिकेशन तो होने से रहा, जब बल्कि मिल्क अमाउंट जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो उसमें और ज़्यादा फैट बढ़ाने के काम करता है। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। जब हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो इट डजेंट कोट आवर टंग, तो जब टंग पे कोई कोटिंग ही नहीं रही तो उसमें कोई बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ ब्लैक टी की, तो वो हमारी टंग को कोट कर लेता है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगता है।
तो ये तो थे डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। आई होप आप सबको अब समझ में आएगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब किस टाइम आपको क्या चीज़ लेनी है। हम बात करेंगे उस पॉइंट के बारे में जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, जो एक ना, अगर मैं बात करूँ ना, एक 5 years का अगर कोई किड भी है, अगर मैं उससे पूछूंगी ना कि हैव यू हर्ड अबाउट ग्रीन टी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा कि हाँ, वो वेट लॉस में बहुत अच्छा आपका हेल्प करता है। बट क्या ये सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये सब जो एक ही चीज़ हमेशा बताते हैं, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, आप इसको अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐड कर लो, आपका वेट लॉस हो गया, पर सच में होता है? कभी सोचा है आपने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो मैं सबसे पहले स्लिम हो जाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच करके देखिए कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा वेट लॉस में। ऐसा क्या है? पहले कोई भी कंपोनेंट या किसी भी, अगर मैं ईटेबल की बात करती हूँ, तो सोचो समझो कि वो कहाँ किस हद तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। हम इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्लोराइड इसमें नहीं है, मतलब सॉरी, फ्लोराइड का कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो यानी कि हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क कर सकता है। हम जब भी बात करते हैं, हम जब जिम भी जाते हैं, हम योगा भी करते हैं, तो हम सबसे पहला हमारा फोकस ये होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए हमारी बॉडी से एटलीस्ट। तो वो उन बेनिफिट्स को हमें प्रोवाइड कर रहा है। वो वेट लॉस जर्नी में आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने कहीं पर भी स्टडी किया हो, कभी कोई आर्टिकल रीड किया हो, तो वहाँ हमेशा लिखा होता है इट मे हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग वेट। इट मे, हो सकता है। साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। ये जस्ट एक एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जिनके लिए आपको दिखा दिया जाता है, लाइक लिप्टन ग्रीन टी और XYZ जितनी भी ग्रीन टीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये वेट लूज़ नहीं करेगी आपका, किसी भी हालत में नहीं करेगी। और हमेशा प्रैक्टिकली आप लोग चीज़ों को वर्क करना सीखिए। हमेशा मुंह बोली चीज़ों पर कभी भी ध्यान मत दीजिए। आप एक काम कीजिए, 1 month रेगुलरली ग्रीन टी आप कंज्यूम कीजिए, साथ में कोई वर्कआउट आप नहीं करोगे। आप देख लेना कि आपका अगर आज वेट 65 kgs है, तो कल भी वो आफ्टर 1 month भी 65 kgs ही रहेगा। सिर्फ कुछ ग्राम्स में आपका वेट कम होगा। क्योंकि खाली ग्रीन टी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई योगा नहीं कर रहे, कोई वॉक नहीं कर रहे, तो भगवान भी आकर के आपको स्लिम नहीं कर सकते हैं। कुछ बॉडी में कुछ तो कीजिए, कुछ तो वर्कआउट कीजिए, कुछ तो स्वेटिंग हो। ऐसे कैसे वेट लूज हो जाएगा? जब आप इतने सालों से खा रहे हैं, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि 1 month के अंदर या 15 दिन के अंदर ग्रीन टी पीने से आपका वेट कम हो जाएगा? कोई भी खाने और पीने की चीज़ से आप अपना वेट लूज नहीं कर सकते हो। हाँ, तो मैं बता रही थी ना, तो आप एक वही करना, वेइंग स्केल से अपना 1 month के बाद मेजर कर लेना, कोई वेट लॉस नहीं होगा। वहीं अगर आप वर्कआउट के साथ, एक्सरसाइज के साथ ब्लेंड करके, अगर आप लाइक वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट ड्रिंक आज आप अगर ग्रीन टी ले रहे हो, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक ले रहे हो, तब वो आपको बेनिफिट दे सकती है। लेकिन खाली ग्रीन टी कंज्यूम करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो सोच समझ के चीज़ों को चूज़ कीजिए, सोचिए कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, कैसे आपका वेट लॉस करेंगे। नेक्स्ट चैलेंज, अगर आप में से कोई भी बंदा कंटिन्यूस 1 month ग्रीन टी पीने के बाद अगर उसका वेट लॉस हो जाए ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं भी उसको फॉलो कर लूँगी। एनीवेज, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने का ट्राई किया है, जो मिथ थी उसको दूर करने का ट्राई किया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।